हर हर महादेव। शिव महापुराण की श्रृंखला में आज हम पार्थिव शिवलिंग के पूजन के बारे में पढ़ेंगे कि जो मिट्टी से शिवलिंग बनाई जाती है तो उसके पूजन का कितना अधिक महत्व शिव पुराण में बताया गया है। ऋषि बोले, हे सूत जी, अब आप हमें उस पार्थिव पूजन की विधि बतलाइए कि जिससे सभी अभिष्ट सिद्ध होते हैं। सूत जी बोले, हे महर्षियों, मिट्टी से बनाई हुई प्रतिमा का पूजन करने से पुरुष हो या स्त्री सभी के मनोरथ पूर्ण होते हैं। इसके लिए नदी, तालाब, कुआं या जल के भीतर की मिट्टी लाकर सुगंधित द्रव्य के चूर्ण से उसका शोधन करें और अच्छे मंडप में बैठकर दूध डालकर अपने हाथ से सुंदर प्रतिमा बनाएं। फिर पद्मासन से स्थित होकर उस पार्थिव प्रतिमा का आदर से पूजन करें। गणेश जी, सूर्य, विष्णु, पार्वती, शिवजी जी की मूर्ति और शिवजी जी के शिवलिंग का तो ब्राह्मण सदैव पूजन करें। जो इस प्रकार षोडशोपचार युक्त पूजन करता है उसके मनोरथ अवश्य ही सिद्ध होते हैं। किसी भी देवता के स्थापित किए लिंग पर 3 सेर नैवेद्य, स्वयं उत्पन्न लिंग पर 5 सेर नैवेद्य चढ़ाने का नियम है। इस प्रकार जो 1000 नैवेद्य चढ़ाता है, यदि वह ब्राह्मण है तो उसे सत्यलोक की प्राप्ति होती है। यह सत्य है। 12 अंगुल चौड़ा और 25 अंगुल लंबा यह लिंग का प्रमाण है तथा 15 अंगुल ऊंचा लोहे या लकड़ी के बनाए हुए पात्र का भी नाम शिव है। ऐसे लिंगों की पूजा कहलाती है और इनके अभिषेक से आत्मशुद्धि, गंध चढ़ाने से पुण्य प्राप्ति, नैवेद्य चढ़ाने से आयु तृप्ति तथा धूप देने से धन की प्राप्ति होती है। दीप से ज्ञान और तांबुल से भोग मिलता है। अतएव स्थान आदि से ये 6 पूजन के अंग का यत्न पूर्वक साधन करें। नमस्कार और जप ये दोनों सभी अभिष्ट कारक हैं। इनको पूजा के अंत में अवश्य करें क्योंकि इनसे भोग और मोक्ष दोनों ही प्राप्त होते हैं। मानसिक पूजन में भी इनको अवश्य ही व्यवहार में लाएं। जो जिस देवता की पूजा करता है वह उस देवता के लोक को प्राप्त होता है, साथ ही उसे उनके बीच के लोकों में भी यथेष्ट भोग मिलते हैं। हे महर्षियों, आप श्रद्धा से सुनिए, मैं विशेष रीति से वर्णन करता हूँ। इस भूलोक में भी श्री गणेश जी का सम्यक प्रकार से ऐसे पूजनीय है कि जिनसे अभिष्ट सिद्धि होती है, जैसा शिवजी जी ने नियत किया है। उसके अनुसार तिथि, वार, नक्षत्र आदि का समुचित विचार कर जो सैवधी इनकी पूजा करता है उसके कौन से मनोरथ पूर्ण नहीं होते। गणेश जी के पूजन से सभी पाप दूर भाग जाते हैं और वह अपने सभी अभिष्टों को पूर्ण करते हुए मोक्ष तक पहुंच जाता है। इसी प्रकार श्री विष्णु जी की पूजा से तथा और भी देवताओं की जो जिसकी पूजा करना चाहता है वह उन देवताओं की वार, विधि, नक्षत्र का विचार कर षोडशोपचार पूजन भजन करे तो उनके अभिष्ट फल की उन्हें प्राप्ति होती है। फिर शिवजी जी का पूजन तो सब मनोरथों को देने वाला है। जो आर्द्रा नक्षत्र है और महा आर्द्रा में माघ कृष्ण चतुर्दशी को शिवजी जी का पूजन करता है, उसकी आयु बढ़ती है, मृत्यु हरण होती है और सर्व सिद्धि की प्राप्ति होती है। ऐसे ही और भी नक्षत्रों, महीनों और वारों में शिवजी जी की पूजा का अद्भुत महात्म्य है। शिवजी जी का भजन भोग और मोक्ष को देने वाला है। वारों के हिसाब से कार्तिक मास में देवताओं का पूजन विशेष फलदायक होता है। विद्वानों को उचित है कि वह इस महीने में सब देवताओं का पूजन करें। यम नियम से दान, तप, होम और जाप करें क्योंकि कार्तिक में देवताओं का भजन सर्वभोगप्रद और सर्व व्याधि हरता है। कार्तिक मास में रविवार के दिन जो सूर्य की पूजा करता है और तेल तथा कपास का दान करता है उसके सभी कुष्ठ रोग दूर हो जाते हैं। इस प्रकार शिवजी जी की पूजा के अनेक विधान हैं। जो अपने मन को या जीवन को शिवजी जी को अर्पण कर देता है उसे शिवजी जी की स्व सायुज्य मुक्ति प्राप्त हो जाती है। योनि और लिंग
इन दोनों स्वरूपों के शिवजी जी के स्वरूप में समाविष्ट होने के कारण शिवजी जी जगत के जन्म निरूपक हैं और इस नाते से जन्म की निवृत्ति के लिए श्री शिवजी जी की जन्म पूजा का अलग विधान भी है। जैसे अखिल जगत बिंदु नादात्मक है, उसे बिंदु शक्ति है और नाद नाम शिवजी जी का है। बिंदु का आधार नाद है, जगत का आधार बिंदु है, अतः ये दोनों ही जगत के आधार हुए। बिंदु देवी तथा नाद शिव हैं, उसी से दोनों शिवलिंग इस नाम से कहे गए। जन्म की निवृत्ति के लिए शिवलिंग को पूजें। देवी रूप माता बिंदु और शिव रूप पिता नाद हैं। पूज्य माता पिता का पूजन करने से निश्चय ही परमानंद प्राप्त होता है। जिसे परमानंद की इच्छा हो वह शिवलिंग की पूजा करे। जैसे जो पुत्र माता पिता की सेवा करता है उस पर माता पिता कृपालु रहते हैं, वैसे ही शिवलिंग माता पिता के इस मुख्य रूप को जानकर उनकी पूजा करे। हे मुनि पुंगवो, जैसे भर्गा अर्थात प्रकृति और पुरुष से ही दोनों के जन्म के मुख्य हैं, दो जन्म के मुख्य हैं, वैसे ही शिवलिंग भी हैं। पुरुष में प्रकृति में मेल ही जन्म कहलाता है और प्रकृति से व्यक्त हुआ दूसरा जन्म कहलाया। अतएव जंतु पुरुष से ही जन्म और मृत्यु बारंबार प्राप्त करता है। माया से जन्म, जन्म से जीर्ण और इससे जीव नाम पड़ा। जन्म होते ही यह फांसी से बन जाता है और इसी से जब जीव का यह अर्थ हुआ, अतएव जन्म की फांसी से छूटने के लिए जन्मलिंग को अच्छी तरह पूजे। भंग से भग प्रकृति का नाम पड़ा और यह प्राकृतिक शब्द मात्रा आदि से प्राकृतिक और इंद्रिय भजन से भग का यह भोग ऐसा शब्द हुआ। अतः मुख्य भक्तों प्रकृति और भगवान श्री शिवजी जी भगवान कहे गए। इस प्रकार ये ही भगवान भोग के दाता हैं और कोई भोग को देने वाला नहीं है। भग के स्वामी भगवान ही भर्ग हैं और भग के सहित लिंग और लिंग सहित भग की यहाँ और वहाँ नित्य भोग के लिए हैं। इसलिए श्री भग वाले महादेव शिवलिंग की पूजा करना ही योग्य है। शिव शक्ति के मिलाप का नाम लिंग है। शिवजी जी अपने लिंग के पूजन करने से प्रसन्न हो जाते हैं। जो इस शिवलिंग का सादर पूजन करता है वह जन्मादि से निवृत्त हो जाता है। आदित्यवार के दिन पंचगव्य द्वारा शिवजी जी को स्नान करावे। गोबर, गोमूत्र, गोदूध, गोधृत, मधु यही पंचगव्य हैं। फिर दुग्धादि से अलग अलग स्नान करावे। शहद, ईख का रस, गोदुग्ध से अन्न का नैवेद्य बनाकर प्रणव पूर्वक चढ़ावे। जो इस प्रकार आदित्यवार के दिन प्रणव पूर्वक महालिंग की पूजा करता है उसका पूर्व जन्म नहीं होता। रुद्राक्ष धारण करने से चौथाई, विभूति धारण करने से आधा, मंत्र जपने से पौन और मनुष्य से मनुष्य को मुक्ति प्राप्त होती है। मंत्र जपने से पौन और पूजने से मनुष्य को मुक्ति प्राप्त होती है। इस अध्याय को पढ़ने और सुनने से शिवजी जी की दृढ़ भक्ति प्राप्त होती है। जय जय श्री राधे, जय जय राम श्री कृष्ण। हर हर महादेव। नमः शिवाय। पार्वती पत्ये नमः। आज हमारा यह अध्याय समाप्त हुआ। कल अगले अध्याय में हम पढ़ेंगे प्रणव पंचाक्षरी मंत्र का महात्म्य। ओम नमः शिवाय का क्या महात्म्य है और इसको जपने के कितने अधिक शिव महापुराण में लाभ बताए गए हैं, कितना अधिक इसका महात्म्य बताया गया है। इस अध्याय को हम अगली वीडियो में बताएंगे।